गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंटर आपके लिए बेटा आपके आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है द ट्रू ब्यूटी, यानी कि सेकेंड चैप्टर आपका, वो भी पोइट्री का, जो कि थॉमस कैरियो द्वारा लिखा गया है, जिनकी जो लाइफ टाइमिंग मानी जाती है, जो उनकी टाइमिंग मानी जाती है, वो टाइमिंग है 1595 से 1640 तक। तो पहले हम आपके थॉमस कैरियो के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये जो राइटर, जो कि आपके ये पोएट है, इन्होंने जो ये पोएम लिखी है, जो ये पोइट्री इन्होंने बताई है, इस पूरी पोइट्री के बारे में इन्होंने स्पिरिचुअल ब्यूटी यानी कि आध्यात्मिकता के बारे में बहुत ज़्यादा हमें जानकारी दी है, जो कि आप इस पोएम को जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा। अब हम आते हैं अपने पोइट्री पे, यानी कि ट्रू ब्यूटी, द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर पोइट्री। ट्रू ब्यूटी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यानी कि एक स्वाभाविक यानी कि एक वास्तविक सौंदर्य। इस पूरे पोएम में वास्तविक सौंदर्य के बारे में बात किया गया है कि वास्तविक सौंदर्य क्या होता है। पोएट ने इस पूरी कविता में यही कहने की कोशिश की है कि जिस चीज़ के पीछे हम भागते हैं वो असल में वास्तविक सौंदर्य नहीं होता है, बल्कि जो चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती हैं वो हमारा वास्तविक सौंदर्य है। लेट्स स्टार्ट विद आवर पोएम। चलिए, हमारा जो पोएम है आपके सामने है। ही दैट लव्स अ रोजी चिक्स और ए कोरल लिप्स एडमायर्स और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डॉथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स एज ओल्ड टाइम make these decay, so his flames must waste away. But a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindly never dying fires. Whereas these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. ये आपकी पूरी पोइट्री है। अब इसे हम वन बाय वन, स्टैंजा बाय स्टैंजा लेंगे और आपको इसके सामने आपकी सारी चीज़ें बताती हूँ। तो इसका जो फर्स्ट स्टैंजा है बच्चों, वो है ही दैट लव्स ए रोजी चिक्स आर ए कोरल लिप एडमायर्स, यानी कि व्यक्ति अपनी प्रेयसी यानी कि अपनी जो उसकी लवर है उसको ये बताता है कि जो आपके ये गुलाबी गाल हैं उनको मैं प्रेम करता हूँ, मूंगे जैसे लाल ओठों की प्रशंसा करता है, सितारों जैसे चमकदार आँखों की बारे में बताता है कि इसमें बहुत सारी आँखों में प्रेम की ज्वाला दिख रही है, मुझे अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो मैं तुम्हारे ये जो गुलाबी गाल हैं, जो ये मूंगे जैसे होठ हैं, जो स्टार लाइक यानी कि तारों जैसी जो चमकती आँखें हैं, जिनमें बहुत सारी अग्नि मुझे दिख रही है प्यार की, प्रेम की, मैं उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ और इसको हमेशा बनाए रखने के लिए मैं एक ईंधन की तलाश करता हूँ। As old times makes these decay, so his flames must waste away. But a smooth and steadfast mind, gentle thought and calm desire. अब आगे कवि कहता है कि ये जो प्रेमाग्नि है ये अवश्य समाप्त हो जाएगी। ये जो तुम्हारे चेहरे की रूप लावण्य है ये ज़रूर समाप्त हो जाएगा, किंतु समय की गति, समय के साथ शारीरिक सुंदरता यानी कि जो तुम्हारी ये पूरे फेस की ब्यूटी है ये नष्ट हो सकती है, लेकिन एक सा रहने वाला दृढ़ मस्तिष्क यानी कि तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारी जो आत्मा है, जो तुम्हारे सुंदर विचार हैं, जो तुम्हारी शांत इच्छाएं हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होंगी। तो ये तुम्हारा जो एक प्रेम इससे जो मेरा जुड़ा है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। Hearts with equal love combined, kindly never dying fires, where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. यानी कि जो मेरा चिरस्थायी प्रेम है वो तुम्हारे हृदय से जुड़ा है, वो तुम्हारी प्रेमाग्नि को
प्रज्वलित किए रखेगा। जहाँ पर ये वस्तुएं नहीं होती हैं वहाँ मैं सुंदर गालों, आँखों एवं होठों से सिर्फ और सिर्फ घृणा कर सकता हूँ। यानी कि पोएट ये कहने की कोशिश करता है कि जो भी आप ये सुंदर गाल, ये खूबसूरत जो शरीर की तारीफ़ आप कर रहे हैं, ये सिर्फ तब तक है एक समय के लिए। एक समय बाद ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये हमारे पास नहीं रहेगा। परंतु कुछ टाइम बाद आपकी जो आत्मा की सुंदरता है, जो आपके खूबसूरत विचार हैं, जो आपकी एक लोगों को समझने की, लोगों के साथ जो प्रेम व्यवहार है, वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। और लेखक कहता है कि मैं उन्हीं चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ना कि आपके इस पूरे शारीरिक सौंदर्य से। क्योंकि शारीरिक सौंदर्य कुछ क्षणों के लिए है, आज है, कल वो नष्ट हो जाएगा। परंतु जो आपका आत्मिक सौंदर्य है, यानी कि जो आपकी आत्मा की सुंदरता है, जो आपके विचार हैं, जो आपके मन के खूबसूरत विचार हैं, वो कभी भी नष्ट नहीं होंगे और ये हमारे साथ निरंतर लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे। इसीलिए आपकी जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है वो आपकी आर्टिफिशियल यानी कि आपकी फिजिकल ब्यूटी से ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। तो बच्चों, ये आपका सेकंड चैप्टर ऑफ द पोएट्री यानी कि द ट्रू ब्यूटी है, जिसको आपको डिटेल मैंने बता दी है। आप लोगों के लिए एक प्रॉब्लम और है बेटा कि आप लोगों के सेंट्रल आइडिया नहीं कंप्लीट हो पा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के मैं दोनों पोएम के सेंट्रल आइडिया आप लोग को डिक्टेट कर दूंगी। ओके, थैंक यू।